देश भर में आज नहीं मिलेगी दवाइयाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मैं बसंती परमार। आप मेरे आसपास ये चारों तरफ देख रहे होंगे, ये है जोधपुर का मेडिकल मार्केट, जहां आम दिन में आपको देखिए यहाँ पर चहल पहल नजर आती, लेकिन आज देशव्यापी हड़ताल की जा रही है और हड़ताल की वजह ई फार्मेसी से ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री है। तो चलिए यहाँ पर मौजूदा व्यापारी जो है उनसे हम बातचीत कर लेंगे कि क्या उनकी प्रमुख मांग है। जी सर, क्या नाम है आपका? मैं देवेश कच्छावा जोधपुर से राजस्थान केमिस्ट अलायंस का IC मेंबर, हमारे अखिल भारतीय दवा व्यापार संघ के अध्यक्ष श्रीमान जय सिंधे साहब व सचिव आदरणीय सिंगल साहब, राजस्थान केमिस्ट अलायंस के अध्यक्ष आदरणीय अरविंद जी गुप्ता साहब, सचिव धनपत जी सेठिया साहब के आह्वान पर आज अखंड भारत के 12,40,000 दवा व्यवसायी सांकेतिक स्ट्राइक पे हैं। ये सरकार को सोचना चाहिए कि सांकेतिकी है। अखंड भारत के व्यापारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी जा सकते हैं। अगर सरकार अपनी हठधर्मिता को न छोड़ेगी तो हमें हमारी हठधर्मिता पे आके अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करनी पड़ सकती है। अगर हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कह दिया तो हम हमारे लाइसेंस भी सरेंडर करके व्यापार बंद कर सकते हैं। हड़ताल की क्या वजह है? मूल वजह है ऑनलाइन व्यापार के कारण से हमारे माइक्रो इंटीरियर लेवल का व्यापारी जो प्लेग में भी सरकार का साथ दिया, कर्फ्यू लगे राम मंदिर के वक्त, उस वक्त भी सरकार के साथ दिया। जब कोविड काल आया, मौत के अंदर हमारा हर केमिस्ट एक फौजी की तरह लड़ता रहा, अपनी दुकानें नहीं छोड़ी, हर एक अड़ोस पड़ोस को हर चीज़ मुहैया करवाता। दवाई के अलावा भी उसको अगर जरूरत होती तो वो सब्जी तक पहुंचाता, दूध तक पहुंचाता बच्चों को। आज उस व्यापारी के साथ इतना गलत हो रहा है। सरकार 7 साल से हमारी उच्च नेतृत्व को समय नहीं दे रही है। इतनी हठधर्मिता सरकार की, ये हमारा केमिस्ट नहीं सहेगा। हमारे आंखों में आंसू है कि आज इतना वर्ल्ड लेवल का नेतृत्व आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं और वो हमारे केमिस्टों के लिए आंख मूंद के बैठे। जो केमिस्ट फौजियों की तरह काम करते हैं, आपदा में ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पूरा सहयोग दिया, आज हमारे केमिस्टों का व्यापार टूट रहा है। वह हम भी भारत सरकार की जनता है, हम कोई दूसरे देश के नहीं नागरिक हैं। हमारी भी रोजी रोटी का ध्यान देना चाहिए, आम आदमी के पेट का ध्यान देना चाहिए। जो ऑनलाइन के मार्फत दवाएं उनको गलत दी जाती है, जो उनको गलत डोजेस समझाई जाती है। आज की तारीख के अंदर हर सप्ते में एक न्यूज आती है, एक ऑनलाइन वाले ने वहाँ पे नकली दवाई दे दी। हमारा जो दवाई का व्यवसाय है, मैन्युफैक्चरर से बिल चालू होता है, C&F से डिस्ट्रीब्यूटर से स्टॉकिस्ट से रिटेलर, रिटेलर से हमारे सामान्य नागरिक को मेडिसिन दी जाती है जिनको जरूरत होती है उनको। और जोधपुर शहर में या फिर समस्त देश भर में ये हड़ताल हो रही है? पूर्ण अखंड भारत में ये हड़ताल है। जो चाणक्य ने अखंड भारत का संकल्प लिया था, आज भी उसी संकल्प पे हम जीते हैं। अखंड भारत का ही काम करेंगे, अखंड भारत को अखंड ही रखेंगे। अखंड भारत के व्यापारी सारे ही एक है, गांव गांव, ढाणी ढाणी, शहर, मेट्रो सिटी, हर जगह का व्यापारी आज एक ही मुद्दे पे लगा हुआ है। हमें सुरक्षा चाहिए, हमें हमारे व्यापार की सुरक्षा चाहिए। जोधपुर में तकरीबन कितने मेडिकल व्यापारी जो जोधपुर में करीबन 4,000 प्लस होलसेल रिटेल मेडिसिन दवा व्यवसायी हैं, जो जोधपुर के नियरेस्ट ओसियामताणिया, तिवरी, बिलाड़ा, भोपालगढ़, पिपाड़, आसोप, ये जोधपुर शहर, बनाड़, जो भी है जितने भी, उनमें करीब 4,000 प्लस केमिस्ट हैं। लेकिन इस हड़ताल में आमजन जो है उन्हें परेशानी हो सकती है। माफ़ी चाहते हैं इसके लिए, बहुत कृतज्ञ रूप से हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। 7 साल हमारा प्रयास रहा हमारे शीर्ष नेतृत्व का, आज हमें मजबूर होकर ये कदम उठाना पड़ा। मैं हर उस नागरिक से माफ़ी चाहता हूँ कि जिनको आज के दिन दवा के से वंचित होना पड़ रहा है, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। हमारा कभी ये मकसद नहीं रहा है कि कोई भी केमिस्ट किसी भी नागरिक को
नुकसान पहुँचे उसके कारण से। आज भी हमारा ये मानना है कि जो इमरजेंसी है हम कैसे भी करके उसको मैनेज करते हैं, ये हमारा इंटरनल सूचना है ऊपर से। यदि आज भी कोई इमरजेंसी हुई तो क्या आप उन्हें दवाइयाँ उपलब्ध करवाएंगे? देखिए मैडम, आज की तारीख में इमरजेंसी अगर आती है तो हमारे अध्यक्ष जी से इजाज़त लेके पूर्ण रूप से सहयोग किया जाएगा। बगैर अध्यक्ष की इजाज़त हम आगे नहीं बढ़ेंगे। कब तक रहेगी आपकी ये आज की मैडम सांकेतिक स्ट्राइक है। अखंड भारत हमारे एक शीर्ष नेतृत्व आदरणीय शिंदे साहब के इशारे पे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी आ सकता है। सरकार अपनी हट तरमीदार सूझे, अपनी आंखें खोले, आंखें मूंद के, जो हमारे ऊपर आंखें मूंद के बैठे हैं, सरकार अपनी आंखें खोले। क्या कहेंगे सर आप? मैडम, ये तो हमारा हक है और इस हक के लिए हम लड़ रहे हैं। ऑनलाइन फार्मेसी से जो हमारे ऑल इंडिया के अगर आप देखेंगे तो करीब 12.5 लाख रिटेलर्स और उनके परिवार, जो आप ये देखिए कि कोरोना में भी हमने दुकानें खोल के और दवाइयाँ दी, तो हम उस तरह के सेवाभावी लोग हैं, लेकिन हमें हमेशा साइड में रखा गया है। अब जब बात हमारे घर परिवारों की और हमारे व्यापार की है, इसलिए हमें आज एक दिन का ये हड़ताल रख के और ये मैसेज देना पड़ रहा है कि आप हमारे भी बिजनेस का, व्यापार का भविष्य सुनिश्चित कीजिए। ऑनलाइन और सिर्फ कुछ 10-15 जो बड़े कॉरपोरेट हाउस हैं वो डिस्काउंट देके, दवाइयों पे किस चीज़ का डिस्काउंट? ये कोई सेल या ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि आप इस पर डिस्काउंट करें। हमारे यहाँ पे जितनी भी मेडिकल है सब में फार्मासिस्ट हैंडलिंग करता है, वहाँ कोई फार्मासिस्ट नहीं है। 10वीं 5वीं का फेल बच्चा है वो गाड़ी उठाता है और डोर टू डोर सप्लाई मेडिसिन की कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। ड्रग और फार्मेसी एक्ट में कहीं भी ऑनलाइन फार्मेसी को मान्यता नहीं है, इसलिए हमारा सरकार से यही निवेदन है कि आप इस ऑनलाइन फार्मेसी को बंद करें तुरंत प्रभाव से। साथ ही साथ इस ऑनलाइन फार्मेसी से जो नकली दवाइयाँ और जो ड्रग्स वगैरह हैं, जो नशीली दवाइयाँ हैं, वो युवाओं को ईजिली अवेलेबल हो रही हैं। इसलिए आज हम सब ने मिलकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल करी है और हमारे भविष्य, हमारे व्यापार का भविष्य, हमारे परिवार का भविष्य सुनिश्चित हो। जो ये मतलब ऑनलाइन वाले जो डिस्काउंट दे रहे हैं, हम इससे बहुत ज़्यादा पीड़ित हो रहे हैं। कस्टमर ले तो हमसे दवाइयाँ रहा है, लेकिन आके बोलता है कि साहब वो ऑनलाइन वाला तो 20% दे रहा है। तो वो एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके हमारा व्यापार, हमारे भविष्य को ख़राब कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि ऑनलाइन फार्मेसी तुरंत प्रभाव से बंद हो। धन्यवाद। देखिए, जहां आज डिजिटल का दौर है और सारी चीज़ें जो है वो डिजिटल हो चुकी है, कोई भी छोटी से छोटी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन उपलब्ध हो जाती है और उसी को लेकर मेडिकल जो है, दवाइयाँ वो भी ऑनलाइन उपलब्ध होने लग गई। लोग जो है वो घर से बाहर नहीं निकलना चाहता है, ऑनलाइन चीज़ें खरीदना चाहते हैं। इसी को लेकर आज मेडिकल व्यापारी जो है संगठन द्वारा ये हड़ताल की जा रही है। ये हड़ताल सिर्फ जोधपुर शहर में नहीं बल्कि देशव्यापी हड़ताल है। जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी, जब तक ऑनलाइन दवाई बिक्री बंद नहीं की जाएगी, ई फार्मेसीज बंद नहीं की जाएगी, तब तक आज इनका ये सांकेतिक हड़ताल है। सरकार को संकेत दे रही कि यदि आपने हमारी मांगे नहीं मानी तो देशव्यापी हड़ताल जो है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल भी बन सकती है। तो देखना ये होगा कि सरकार इनकी ये मांगे मानते हैं या इनका ये हड़ताल जो है वो और भी आगे जारी रहेगी। तो देखिए, इसको लेकर अब आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे तमाम प्रकार के अपडेट्स के लिए द खट्टा के साथ जुड़े रहिए।